हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 7। आज के क्लास में जो एनसीईआरटी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 8.10 हमने कंप्लीट नहीं कर पाया था, कुछ अर्जेंट काम के कारण हमको बीच में क्लास को स्टॉप करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8.10 का हमने थ्योरी वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो जो स्टूडेंट आज की लेक्चर देख रहे हैं वो लेक्चर नंबर 6 को जरूर देखें ताकि क्वेश्चन नंबर 8.10 की थ्योरी वहां से आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8.10 क्या है, इसको हम पढ़ रहे हैं। सबको आप लोग एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसको निकाल के पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8.10 है, अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स each 2 meter long. Those at each end are of copper and the middle one is of iron. Determine the ratios of their diameters if each is to have the same tension. तो इस क्वेश्चन के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी एक्सप्लेन किया था, वहां से हम लोग को डायमीटर के लिए कंसेप्ट मिला था कि डायमीटर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय रूट अंडर यंग्स मॉडुलस। अब हम लोग डायमीटर की रेशियो निकालेंगे। दो कॉपर वायर है और दोनों के बीच में एक आयरन का वायर है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज टू डायमीटर ऑफ आयरन वायर एंड इज टू फिर से डायमीटर ऑफ कॉपर वायर। क्या हो जाएगा, यहां से k टाइम्स रूट अंडर यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज टू k टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ k टाइम्स बोल रहे हैं, k डिवाइडेड बाय k टाइम्स नहीं, k डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज टू k डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन इज टू k डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ फिर से कॉपर, क्योंकि दोनों तरफ कॉपर है, बीच में आयरन है। अब यहां से जो आपका कॉपर तीनों में है, कॉपर बोल रहे हैं, यहां से जो तीनों में कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पूरे यानी कि इसको आप 1 मान लेंगे तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसको आप 1 मानेंगे तो 1:2, ये कितनी हो जाएगी, रेशियो निकालने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट अंडर y कॉपर से आप मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा y आयरन, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन इज टू फिर से ये 1 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसको 1 मान लिए तो यह भी 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1:2। कॉपर की जो यंग्स मॉडुलस होती है वो होता है 110 गुना 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय आयरन के लिए जो होता है ये हो जाएगा 190 190 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। सबको एक साथ अंडर रूट ऐसे ले सकते हैं, फिर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1:2 ये हो जाएगा 11/19, क्योंकि ये कट जा रहा है, फिर ये 0 से ये 0 कट जा रहा है, अंडर रूट इज टू 1। ये हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8.11। यहां पर a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstressed length 1 meter is wired in a vertical circle with an angular velocity of 2
यहाँ पे रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, full stop, the cross sectional area of the wire is 0.065 cm square, full stop, calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path। यानी कि आप क्या कीजिए, एक स्टील वायर में, किसका दिया हुआ है, स्टील वायर, ये स्टील वायर में आप एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास 14.5 kg लेके ऐसे ऐसे आप क्या कीजिए, वर्टिकल सर्कल में ऐसे रोटेट कर दीजिए। तो जब ये अपनी लोएस्ट पॉइंट पे आएगा उस समय पूछ रहा है कि इलोंगेशन कितनी होगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे सब कुछ समझिए। क्वेश्चन नंबर है 8.11, यहां पे क्वेश्चन समझिएगा। चलिए, यहां पर एक हमने वर्टिकल सर्कल बनाया ऐसे, इस वर्टिकल सर्कल की जो रेडियस होगी वह वही होगा जो लेंथ ऑफ द वायर होगी, और लेंथ ऑफ वायर दिया है 1 मीटर, इसकी ये सेंटर हो गई, तो यही इसकी रेडियस का काम करेगा, रेडियस हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर लेंथ में ही क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में रोटेट करा रहे हैं। तो जब यहां पर ये ऑब्जेक्ट आएगा जिसकी मास m बराबर है 14.5 kg, तो यहां पर जब आएगा तो इसमें इलोंगेशन कितनी होगी उसको निकालना है। ठीक है, इसके लिए इसकी क्रॉस सेक्शनल जो आपका वायर है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ये है 8.11 का सॉल्यूशन। A is equal to 0.065 cm स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 0.065 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एरिया। फिर इसके बाद में दिया हुआ है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए, 2 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस आपका 1 मीटर हो ही जाएगा जो लेंथ के बराबर है। और यहां पर जो स्टील वायर है उसके लिए आपको यंग्स मॉडुलस भी पता करना होगा। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना होता है, इसमें 2 × 10⁻11 पास्कल होता है स्टील की यंग्स मॉडुलस। अब आपको निकालना है कि इलोंगेशन कितनी होगी, यानी डेल्टा एल की वैल्यू हम लोग को पता करना है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अगर लोएस्ट पॉइंट पर हम लोग इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस पे 2 फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा, और ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा हो जिसकी वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है, या v स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर लेंगे क्योंकि ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं, वही हमारा लोड का काम करेगा या फोर्स का काम करेगा जो इस वायर में लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट लोएस्ट पॉइंट द tension in the string, the tension in the string is, tension in the string is T। अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, T माइनस mg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इस साइड हो जाएगा m और एक्सेलरेशन ac, तो ये आ जाएगा T माइनस mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहां से टेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा mg या फिर m ओमेगा स्क्वायर, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर प्लस m इंटू जी के बराबर। तो टेंशन निकल गई, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकल गई, यही लोड का काम करेगा। लोएस्ट पॉइंट पे हमारा टेंशन निकल गया क्योंकि आपका टेंशन लग रहा था इधर mg इधर, तो आप सेंटर की ओर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T माइनस mg हो जाएगा, और इसके ओर सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा
m इंटू जी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टेंशन निकल गया। अब हम लोग यहां से यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला यूज करेंगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेन ऑफ स्टील। दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया या लोड अपॉन एरिया लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। दिस इज इक्वल टू टी बाय ए इंटू ये हो जाएगा एल बाय डेल्टा एल हो जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग डेल्टा एल निकाले तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेल्टा एल यहां आ जाएगा, यानी टेंशन इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये वैल्यू आ जाएगी। अब टेंशन की वैल्यू रख देंगे, एम कॉमन आ जाएगा यहां से, ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी हो गया इंटू लेंथ होल डिवाइडेड बाय एरिया आई इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यही आएगा। सारी वैल्यू को आप यहां रखिए। मास की वैल्यू 14.5 मास दिया हुआ है इंटू ओमेगा हो जाएगा 2, यहां पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 इंटू रेडियस 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, आप प्लस ये हो जाएगा 10। कैलकुलेशन इजी करने के लिए जी की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हमने मान लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ये आ गया। अब होल डिवाइडेड बाय एरिया कितनी दी हुई है तो 0.065 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4, यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 11। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा एल आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब इसको आप कैलकुलेशन खुद से सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 14, सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही आपके इलोंगेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बाबू आप लोग खुद से करेंगे, प्रोसेस सीखना है, कैलकुलेशन आप खुद से करें, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8.12, चलिए क्वेश्चन नंबर है 8.12, इसको हम लोग समझते हैं। 8.12 क्वेश्चन नंबर 8.12 देखिए क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इनिशियल वॉल्यूम दे रखी है, प्रेशर इंक्रीज दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, और कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म व्हाई द रेशियो इज टू लार्ज। तो सबसे पहले अगर इसकी गिवन डेटा लिखें तो इसमें दिया हुआ इनिशियल वॉल्यूम भी इनिशियल दिया हुआ है 100 लीटर और भी फाइनल दिया हुआ है 100.5 लीटर, और साथ ही साथ इसकी प्रेशर इंक्रीज डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो है 100 ATM। दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। एटीएम को बदल दिया क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 गुना 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी निकाल लेते हैं, सॉरी डेल्टा पी बोले, डेल्टा पी बोले, डेल्टा भी निकाल लेते हैं। डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल दिया है 100.5 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 0.5 लीटर, ठीक है, इतना लीटर हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू और डेल्टा भी वो क्या है, पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला में हमें निगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम डेल्टा v बाई v अगर निकाले तो 0.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, रेशियो है, ऊपर भी लीटर नीचे भी लीटर, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अगर सेंट आप इसको मीटर क्यूब में भी लिखेंगे तो मीटर क्यूब कट जाएगा, इसलिए इसमें आपको यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 1000, कोई यूनिट नहीं, यहां से लीटर ऊपर नीचे लीटर कट गया,
यहां से पॉइंट हटा 100 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, है ना, वाटर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी। अब देखना पहले फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता था, यहाँ पे हम माइनस नहीं यूज करेंगे क्योंकि डेल्टा वी ऑलरेडी क्या है, प्लस है। जब डेल्टा वी माइनस होता है यानी कि जब वॉल्यूम घट रहा होता है उस समय इस माइनस का यूज करते, लेकिन यहां पर आपका वॉल्यूम घट नहीं रहा है, ऑलरेडी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इनिशियल 100 है और फाइनल 100.5 है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ माइनस साइन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए आपका बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 1.013 गुना 10 की पावर 5 और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी हम लोग निकाले हुए हैं, कितना आया है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 20 से, ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा 10 की पावर ये 2 गुना 1.013 गुना ये 4 और 5 9, 10 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। यहां से जाएगा 3 और इसका 1 4 4 और 5 9 10, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.026 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये क्वेश्चन है आपको 8.12। क्वेश्चन नंबर है 8.13। इसके लिए एक थ्योरी हम आपको यहाँ पर एक थ्योरी हम बताना चाहेंगे। उस थ्योरी के जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या थ्योरी है देखिएगा, यहां पर क्या थ्योरी है इसको समझेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है आपका 8.13 के लिए थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 8.13 के लिए एक थ्योरी है, नोट है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। अब देखिएगा लिक्विड दो तरह के होते हैं, एक होता है आइडियल लिक्विड और दूसरा होता है नॉन आइडियल लिक्विड। मतलब लिक्विड दो तरह के, एक होता है आइडियल और दूसरा होता है नॉन आइडियल। तो जो आपके नॉन आइडियल लिक्विड होते हैं उसके वॉल्यूम या डेंसिटी चेंज करता है। जो नॉन आइडियल लिक्विड है उसका वॉल्यूम या डेंसिटी चेंज करता है, बट जो आइडियल लिक्विड है उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं करता है। आइडियल लिक्विड के बारे में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो यहां पे मान लीजिए आपके पास नॉन आइडियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड नहीं है। तो नॉन आइडियल लिक्विड है, अब इसकी डेंसिटी कैसे चेंज होता है इसको समझना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया लिक्विड पे जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इसके जो मोलिक्यूल्स है वो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आएगा। मोलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएगा यानी कि इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अगर आपका मास कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी यानी 1 बाई वॉल्यूम, या ऐसे बोल सकते हैं डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आपकी जैसे वॉल्यूम घट रहा है, स्ट्रेस लगाने से वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हम लोग देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर हमने लिखा, मान लीजिए V वॉल्यूम पर लेट, या ऐसे मान लिया लेट एट वॉल्यूम V डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। मान लिया
कि V वॉल्यूम पर जो डेंसिटी है लिक्विड का वो रो है। अब मान लीजिए इसकी वॉल्यूम हो गई आपका V प्लस डेल्टा V एट वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V प्लस डेल्टा V वॉल्यूम पर इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने मान लिया रो डैश है, और यहां पे जो dV है वो माइनस में है। हमने स्ट्रेस लगाया, इसकी वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो रही है, इसकी वॉल्यूम घट रही है, तो यहां पर डेल्टा जो V है वो माइनस में है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा V अब प्लस माइनस डेल्टा V एक्चुअल में। तो इस समय जब वॉल्यूम घटा उस समय जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो डैश हमने मान लिया। ठीक है, अब देखना हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको नीचे वाले को इक्वेशन 2 मान ले, तो अगर यहां पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करें तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी मतलब रो डैश डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू, अब जो आपका डेंसिटी होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो रो डैश के लिए जो वॉल्यूम आएगा वो ऊपर चला जाएगा, यहां पर ऊपर है तो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा, सॉरी ये नीचे है तो इसकी वॉल्यूम ऊपर रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये ऊपर है रो डैश तो इसकी वॉल्यूम कितनी किधर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो इस समय जो वॉल्यूम है वो कितना है, V प्लस डेल्टा V है। फिर से समझिए, यानी कि यहां पर जो डेंसिटी है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे अगर रो डैश लिखेंगे, ये ऊपर साइड है तो इसकी वॉल्यूम नीचे आ जाएगी, अगर ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी वॉल्यूम ये नीचे है तो इसकी वॉल्यूम ऊपर हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपके दोनों तरफ आप क्या कीजिए, वॉल्यूम से भाग दे दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा V बाई V तो 1 हो गया, नीचे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा V बाई V। ठीक है, अब डेल्टा V बाई V हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं बल्क मॉडुलस से, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाई V। अब यहां से डेल्टा V बाई V हो जाएगा माइनस डेल्टा P बाई बल्क मॉडुलस, तो यहां से आप इस वैल्यू को यहां रख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 अब माइनस हो जाएगा डेल्टा P बाई बल्क मॉडुलस, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रो डैश बाई रो हो गया, तो रो डैश जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, रो डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस डेल्टा P बाई B आर, पूरे में गुना करेंगे हम लोग किससे, और उससे। तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8.13 में। इस रिजल्ट को आप क्या करेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। मतलब जो नॉन आइडियल फ्लूइड होते हैं अगर इसमें प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो इसकी वॉल्यूम घटेगी, और जब वॉल्यूम घटेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे आपने समझा कि V वॉल्यूम पर अगर डेंसिटी रो है तो V प्लस डेल्टा V वॉल्यूम पर अगर इसकी डेंसिटी रो डैश हो गया तो रो डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं, आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 8.13, क्वेश्चन 8.13 क्या है इसको समझिएगा। चलिए क्वेश्चन 8.13 है, बोल रहा है कि यहां पर एक मान लीजिए आपका इसमें वाटर दिया हुआ है, इसके बॉटम सरफेस पर और इसके टॉप सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। मान लीजिए डेप्थ में यहाँ पे जो प्रेशर है उसको हमने P2 मान लिया और ऊपर में जो प्रेशर है उसको हमने P1 मान लिया। तो ऊपर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm के बराबर, और नीचे जो प्रेशर है वह कितना है, तो नीचे का जो प्रेशर दिया हुआ है वह 80 atm दिया है, 80 atm के बराबर। और यहां पर बोल रहा है कि डेप्थ में आपको निकालनी है, डेप्थ में कितनी इसकी डेंसिटी, मान लो रो डैश निकालना है, और इसके सरफेस पे डेंसिटी हमने रो मान लिया जिसकी वैल्यू दिया है 1.03 गुना 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है टॉप पे। ठीक है, और सरफेस पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा,
इसको जस्ट आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा टॉप पे 1 atm के बराबर, और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पर डेप्थ में इसकी डेंसिटी निकाल लेनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा पी निकाले तो डेल्टा पी कितनी हो जाएगी, यानी P2 माइनस P1 हो जाएगा। P2 माइनस P1 ये हो जाएगा 80 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 79 atm, और 79 atm इज इक्वल टू 79 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसको बदल दिया, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा पी। अब यहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रो डैश इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस इनटू ये पूरा वैल्यू रो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो रो डैश इज इक्वल टू 1/1 माइनस डेल्टा पी हो जाएगा 79 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, बल्क मॉडुलस ऑफ ये वाटर है तो वाटर का हो जाएगा बल्क मॉडुलस, और वाटर की बल्क मॉडुलस होता है 2.2 इंटू 10 की पावर कितनी 9, ये हो गया। आप इसमें गुना कर दीजिए कितना से, रो से, तो 1.03 गुना 10 की पावर 3 ये आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा पी निकल गया, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, डेल्टा पी निकल गया। रो डैश की वैल्यू डायरेक्ट अभी हमने जो आपको फॉर्मूला बताया उसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर होता है 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। आराम से आप इजीली निकाल सकते हैं कि डेप्थ में इसकी कितनी होगी आपका डेंसिटी। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8.14, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atm। अब देखना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है बाबू, यानी डेल्टा V बाई V की वैल्यू निकालनी है, यही होता है फ्रैक्शनल चेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8.14, इसके लिए दिया हुआ है आपका हाइड्रोलिक प्रेशर दिया हुआ है, P की वैल्यू यानी डेल्टा P दिया है 10 atm, 10 गुना 1.013 गुना 10 की पावर 5 पास्कल हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया हुआ है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का आप लिख लीजिए, ग्लास स्लैब के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है 37 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। ठीक है, अब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V बाई V आपको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल सी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, B ग्लास, यहां से B ग्लास के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V यूज कर लेंगे। अब यहां से डेल्टा V बाई V ये तो वैल्यू निकालना ही है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई B इंटू B ग्लास। अब इसकी वैल्यू हो जाएगा 10 गुना 1.013 गुना 10 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 37 गुना 10 की पावर 9। ये जो आएगा इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगा क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। ठीक है, अब आपका फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाई B ग्लास हो जाएगा। B ग्लास की वैल्यू हम लोग को इस बुक के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसको आप लिख सकते हैं यहां से। इसकी वैल्यू होता है इतना, डेल्टा P आपको एटीएम में दिया था, उसको आप पास्कल में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड डेल्टा P डिवाइडेड बाई B ग्लास कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशन बाबू आप खुद से कीजिए, कैलकुलेशन खुद से करेंगे। इसके बाद है 8.15, डिटरमाइन द वॉल्यूम contraction of a solid copper cube 10 centimeter on an edge
when subjected to a hydraulic pressure is 7 into 10 raised to the power 6 पास्कल। अब देखिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम कितना घट रहा है वो हमें निकालना है ना। चलिए इसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर ये 8.15 क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा एक क्यूब दिया हुआ है, ऐसे मान लो आपका एक क्यूब है ऐसे, इसकी लेंथ दे रखी है। इस क्यूब का लेंथ जो है वो है आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 10 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसकी हम एरिया निकाले तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया नहीं वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम एल क्यूब होता है। अब ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 की पावर माइनस 2 का होल क्यूब, सॉल्व करेंगे 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ये 10 की पावर माइनस 1 का क्यूब कर लेंगे 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम की जरूरत थी। उसके बाद में इसमें दिया है हाइड्रोलिक प्रेशर दिया हुआ है, पी की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब डेल्टा पी दे रखा है। कितना है, डेल्टा पी दिया है 7 into 10 raised to the power 6 पास्कल, ये दे रखा है 7 into 10 raised to the power 6 पास्कल दिया हुआ है। When, और आपको कॉपर का बल्क मॉडुलस जानना होगा तब तो निकलेगा। तो बी कॉपर की जो बल्क मॉडुलस होता है वो कितना होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर के लिए होता है 140 गुना 10 की पावर 9 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस डेटा का यूज करके हम लोग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, यानी कि आपको डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो यहां आप लिखेंगे बी कॉपर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। यहां से हमने लिखा डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय बी कॉपर, और यहां से आप डेल्टा वी निकाल सकते हैं, तो माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय बी कॉपर इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 7 गुना 10 की पावर 6 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, वॉल्यूम हो गया। अब होल डिवाइडेड बाय यहां से ये कितनी हो जाएगी 140 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ठीक है बिल्कुल। अब यहां से सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 10, यानी 1 ये कटाव इसको 2 से कट जाएगा, तो ये 1/2 कर दे रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा 10, अब ऊपर है 10 की पावर 3 प्लस 100 माइनस 3, 10 की पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 7, और आप निकाले हैं सभी को एसआई यूनिट में, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटर में, एसआई यूनिट में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपकी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, यानी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी कम हो रही है, तो वैल्यू क्या है माइनस, इस माइनस साइन का मतलब क्या है, वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम घट रही है, तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है वॉल्यूम कितनी घटी, तो 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 7 मीटर क्यूब, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मीटर क्यूब, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर नहीं मीटर क्यूब, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8.16 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो बुक है बिल्कुल नई सिलेबस वाला है, और नई सिलेबस वाले बुक में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8.16 तक ही, यानी 16 क्वेश्चन ही दे रखा है, उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है 8.16। बोला है हाउ मच शुड बी प्रेशर, इसमें प्रेशर अब निकालना है, यानी डेल्टा पी आपको निकालनी है। इसके लिए वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, लीटर में रख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है डेल्टा बी वो कितना है, 0.10%, मतलब 0.1% है, 0.1%, ठीक है। अब 0.1% का मतलब क्या है, 0.1 डिवाइडेड बाई 100, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो गया, मतलब 1/1000, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -3 हो गया। तो ये आ जाएगा, इतनी भी लीटर में ही होगा, ठीक है। हम लोग अगर यहां से डेल्टा V बाई V निकालें तो क्या आएगा, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा डेल्टा V बाई V। अब बोल रहा है कि इसकी प्रेशर निकालिए, तो इसके लिए आपको बल्क मॉडुलस चाहिए वाटर का, तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁹ पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला रख देंगे, डेल्टा V बाई V की वैल्यू दिया ही हुआ है, यहां पे लिखेंगे नाउ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V। अब यहां से अगर हम लोग डेल्टा P निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा V बाई V। अब ये वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁹ और डेल्टा V बाई V की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3। सॉल्व करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁻⁶, इतना लिखो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर, यही आएगा, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ये लिखो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका जो प्रेशर होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। प्रेशर ही निकालना था, प्रेशर निकल गया, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 2.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे अब हम लोग का ये चैप्टर होता है खत्म, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। आज आप लोग का ये चैप्टर न्यूमेरिकल एंड थ्योरी कंप्लीट रूप से आज यहाँ पे होता है खत्म। अब इसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।